सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। जो हम लोग पढ़ रहे थे वही हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे। उसका हम लोग आज यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 में क्या है, क्या बताती है हमें किताबें एवं खबरें, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो चलिए देखते हैं भाई इस यूनिट में क्या है। इस यूनिट में आपको वेद के बारे में बताया गया है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं जो वेद होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यह प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब किया गया था ना, ऋग्वेद की रचना हुआ था लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुआ था। अब ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, देखिए ऋग्वेद में लगभग 1000 प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना मतलब प्रेज होता है, प्रेज भगवान के लिए जो प्रे किया जाता है उसे ही कहते हैं प्रार्थना। अब देखिए ये जो प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को हम लोग सूक्त कहते हैं। इन प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर प्रश्न नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं को हम लोग सूक्त कहते हैं। अब सूक्त का क्या मतलब होता है ना, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। ऋग्वेद में भगवान के विषय में बहुत सारे प्रार्थनाएं किए गए हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद के देवता कौन थे। देखिए ऋग्वेद में मुख्यतः 3 ही देवता थे, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र जो है वे युद्ध के देवता थे। जो ऋग्वैदिक लोग हैं वे युद्ध प्रिय लोग थे। जो इंद्र है उसे कहते हैं पुरंदर। इंद्र का एक और नाम पुरंदर है। पुरंदर मतलब होता है दुर्गों को तोड़ना। अर्थात ऋग्वैदिक जो देवता थे इंद्र, अग्नि, सोम, उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। इंद्र को हम लोग पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ना। इंद्र युद्ध के देवता थे। उसके बाद थे अग्नि। अग्नि जो है जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं आग के देवता, फायर, गॉड ऑफ फायर। तो अग्नि हो गए आग के देवता, क्योंकि देखिए उस समय यज्ञ प्रचलन में था, इसीलिए यज्ञ में जो भी आहुति दिया जाता था वो तो हम लोग अग्नि में ही आहुति देंगे, इसीलिए अग्नि भी एक प्रमुख देवता था। अब है सोम। देखिए सोम एक पौधा था जिससे कि एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता था। अब ये प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया था। तो ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं जो थी उसकी रचनाएं ऋषियों ने किया था, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। देखिए ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। इसे हम लोग प्राक संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत का सबसे शुद्ध रूप होता है, जो संस्कृत का सबसे पुरातन रूप है वो है ऋग्वेद की भाषा। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। इसे हम लोग प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है, कहते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में एक पांडुलिपि पाई गई। वैसे तो ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई है, परंतु कश्मीर से एक पांडुलिपि प्राप्त हुआ जो कि सबसे पुराना पांडुलिपि था। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। यह पांडुलिपि भुज वृक्ष के छाल पर लिखी गई है। ऋग्वेद को छापने के लिए सबसे पहले इसी का उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर ही ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। पांडुलिपि अब कहाँ है, पांडुलिपि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब देखिए ऋग्वेद की प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं किसके लिए किया जाता था। देखिए ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वे मुख्यतः प्रार्थना करते थे मवेशी, मुख्यतः गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय का जो महत्व था वो सबसे अधिक था। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों में मुख्यतः जो संतान होते हैं, जो पुत्र होते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे प्रार्थनाएं किए गए हैं। तो ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं क्यों किया जाता था, तो ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे एवं घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रार्थनाएं किए जाते थे। अब देखिए ऋग्वेद का एक प्रमुख जो संपत्ति था वो था गाय। जिनके पास गाय बहुत अधिक संख्या में रहता था, तो ऋग्वैदिक काल में गायों के आधार पर अमीर या फिर गरीब डिसाइड होता था। जैसे आज हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसके पास कितना धन है उसके हिसाब से, ठीक उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी जिसके पास जितना गाय रहता था वो सबसे अधिक धनी होता था। जो भी युद्ध लड़ा जाता था ऋग्वैदिक काल में, वे सारे युद्ध गाय के लिए ही लड़े जाते थे। गाय हो गए या फिर जमीन हो गया। जमीन का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। देखिए ऋग्वैदिक काल की लड़ाई। देखिए ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जाता था।
अब यहाँ पर मवेशी मतलब हो गया गाय, ठीक है। मुख्यतः गाय के लिए ही ऋग्वैदिक काल के लोग युद्ध करते थे। उपजाऊ भूमि को प्राप्त करने के लिए भी युद्ध किया जाता था। कुछ पानी के स्रोत को लेकर भी युद्ध किया जाता था। अधिकांश पुरुष जो है वो युद्ध में भाग लेते थे। अब एक यह ध्यान रखने योग्य बात है कि क्या ऋग्वैदिक काल में कोई राजा था? नहीं, वैसे राजा तो था नहीं। जो नागरिक होते थे, जो लोग होते थे, ऋग्वैदिक काल के जो भी लोग होते थे, वे एक सभा में अपना जो राजा है वो खुद चुन लेते थे, परंतु राजा का उतना महत्व ऋग्वैदिक काल में नहीं था। कोई स्थायी सेना नहीं था। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। ऐसे लोग अपना सरदार स्वयं चुनते थे, जो कि केवल युद्ध के समय में ही उनका महत्व होता था, उन सरदारों का महत्व होता था। अब देखिए, युद्ध में जीते गए धन का उपयोग वे लोग किन चीज़ों के लिए करते थे। जो धन युद्ध में जीते जाते थे उनमें से कुछ धन तो सरदार रख लेते थे, मतलब जो राजा था उस समय का वो रख लेता था। राजा का उतना महत्व ऋग्वैदिक काल में नहीं था। जो धन युद्ध में जीता जाता था उसमें से कुछ धन राजा को दे दिया जाता था, कुछ धन जो है वो पुरोहित लोग रख लेते थे, कुछ धनों का उपयोग जनता में बांट दिया जाता था, कुछ धनों को जनता में बांट दिया जाता था, और कुछ धनों से हम लोग क्या करते थे, हम लोग यज्ञ करते थे। अब देखिए लोगों का वर्गीकरण। ऋग्वैदिक काल में लोगों को वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया जाता है? ना, लोगों का वर्गीकरण किया जाता है कार्य, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान एवं सांस्कृतिक परिवार के सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। तो लोगों का वर्गीकरण, लोगों को ऋग्वैदिक काल में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ना, लोगों को ऋग्वैदिक काल में कार्य, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान एवं सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब जो लोग यज्ञ करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। जैसे कि आज भी जो यज्ञ करते हैं वे पुरोहित ही होते हैं, जो प्रीस्ट कहते हैं, पुरोहित, पंडित जी। तो उस टाइम में भी बहुत सारे पंडित जी रहते थे, तो वही लोग यज्ञ करते थे। राजा भी होता था, परंतु राजा का उतना महत्व होता नहीं था, ठीक है। राजा का चुनाव होता था, जैसे आज हम लोग चुनाव करते हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर्स का, ठीक उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी चुनाव किया जाता था। अब देखिए, वहाँ पर राजा का कोई स्थायी सेना नहीं था। अगर राजा का कोई स्थायी सेना नहीं था तब क्या होगा? सेना को वेतन भी नहीं दिया जाता होगा। वेतन के लिए धन का उपयोग किया जाता होगा, परंतु जो उस समय था वहाँ उस समय कोई कर प्रणाली लागू नहीं था, अर्थात राजा के पास कोई स्थायी सेना था ही नहीं, ठीक है। इसीलिए धन की आवश्यकता भी नहीं थी, या फिर जिन चीज़ों से ही वे लोग वेतन देते थे उनकी आवश्यकता उस समय नहीं था। इसीलिए जो कर प्रणाली है उसका उद्भव ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ है। लोग राजा को चुनते थे, ठीक है। जो लोग होते थे ऋग्वैदिक काल के, जो भी लोग थे, वे लोग राजा का चुनाव करते थे। राजा का महत्व केवल युद्ध में ही होता था, बाकी समय ठन गोपाल मतलब बाकी समय राजा का उतना महत्व होता नहीं था, परंतु जब युद्ध होता था तभी एक तगड़ा एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के राजा का चुनाव किया जाता था। अब देखिए, युद्ध में जो पुरोहित लोग थे वो भी जाते थे राजा को बुद्धि देने के लिए कि हाँ भाई, तुम ऐसे आक्रमण करो, तुम वैसे आक्रमण करो। तो इस तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो पुरोहित थे उसका महत्व ज़्यादा था, राजा का महत्व कम था। जनता के लिए भाषा का प्रयोग। देखिए, जनता के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में लोगों को दो शब्दों के रूप में बांटा जा सकता है। एक था जन, दूसरा था विश्व। जो विश्व है वो वैश्य शब्द से निकला है। जो वैश्य थे वे व्यापारी लोग थे। आर्य और अनार्य किसे कहते हैं? देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो लोग पूजा करते थे, जो लोग संस्कृत बोलते थे, जो लोग यज्ञ करते थे, उन लोगों को आर्य कहा जाता था। जिन लोगों ने ऋग्वैदिक ऋचाएँ यानी कि ऋग्वेदों के जो भी सूक्त थे, जो भी प्रार्थनाएं थी, उनकी रचना किया था, उन लोगों को कहते थे आर्य। तो जिन लोगों ने ऋग्वैदिक काल में प्रार्थनाओं की रचना किया था उसे आर्य कहते हैं। और आर्य लोग, अगर उन्हें आर्य कहेंगे तो जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, जो लोग संस्कृत के अलावा कोई भी दूसरी भाषा का प्रयोग करते थे अपने बोलचाल में, या फिर जो लोग यज्ञ नहीं करते थे, उन्हें ये लोग दस्यु कहते थे, ठीक है। तो दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। अब दासी होते थे, दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
अब देखिए ऋग वैदिक काल में इन दासों के लिए भी युद्ध होता था। अब आता है महापाषाण। अब देखिए महापाषाण काल का उद्भव मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, अब महापाषाण का क्या मतलब है ना, महापाषाण का मतलब होता है जब भी कोई भी लोग अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तब क्या होता था, उसके उसके कब्र के आसपास बड़े बड़े पत्थरों से घेरा कर दिया जाता था। इसीलिए उन बड़े बड़े पत्थरों को ही महापाषाण कहा जाता था। कावेरी नदी के मुहाने के आसपास के क्षेत्र पर उन लोगों का अधिकार था जिन्हें मेगालिथ संस्कृति के निर्माता कहते थे। मेगालिथ यानी कि मेगा मतलब बहुत बड़े बड़े और लिथ मतलब पत्थर, तो इसलिए हो गया मेगालिथ मतलब, मेगालिथ मतलब हो गया महापाषाण। मेगा मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े और लिथ मतलब हो गया पत्थर, तो इसी तरीके से मेगालिथ मतलब महापाषाण हो गया। ये तो है। क्या आप जानते हैं कि मेगालिथ यानी कि महापाषाण क्या है? देखिए मेगालिथ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, मेगा और लिथ। ये लिप नहीं, ये लिथ होगा। मेगा का अर्थ है बड़ा और लिथ का अर्थ है पत्थर। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ बड़ा पत्थर यानी कि महापाषाण। महापाषाण संस्कृति निर्माता कहे जाने का कारण यह है कि वे लोग शव के कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का घेरा बनाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे, क्योंकि वे अस्थि पंजर के साथ दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों जैसे मृदभांड हो गए, या फिर शिकार करने के लिए जो भी हथियार थे, या फिर जो खाद्य पदार्थ थे, या फिर जो आभूषण थे, उन सभी चीज़ों को जो मृतक था मृतकों के साथ ही जमीन में दफना देते थे और उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घेरा कर देते थे। इसीलिए इस काल को महापाषाण काल कहा जाता था। ये शवाधान केंद्र, जिसे कि हम लोग कब्र गृह कहते हैं, उन लोगों के जीवन और आदतों की जानकारी देने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिए कुछ कब्रों की खुदाई करने से हमें बहुत सारे मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो कि उस पर्टिकुलर लोग के साथ दफनाया गया था। और कुछ कब्रों की खुदाई करने पर हमें कुछ भी नहीं मिला है, बस मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कुछ लोग जो अमीर भी होते थे और कुछ लोग गरीब भी होते थे। मतलब कुछ लोग अमीर होते थे, रिच पीपल, और कुछ लोग गरीब होते थे यानी कि पुअर पीपल। तो जो अमीर होते थे, जो जिसके पास बहुत सारा धन था, उनके साथ क्या किया जाता था, जब उन लोगों की मृत्यु होता था तब उनके कब्र में उनके साथ साथ जितने भी आभूषण थे या फिर जो भी खाद्य पदार्थ था, जितने भी मूल्यवान वस्तुएं थी, वे सारी चीज़ों को उनके मृतदेह के साथ ही कब्र में दफना दिया जाता था। और जो लोग गरीब होते थे, टिंकू टाइप के लोग, तो जो लोग गरीब होते थे उन लोगों को सिर्फ दफनाया जाता था या उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन भी दफना दिए जाते थे। अब देखिए ऐसी प्रथा दक्कन भारत, दक्षिण भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत या फिर कश्मीर में ज़्यादा प्रचलित था। तो महापाषाण जो प्रथा था वो कहाँ ज़्यादा प्रचलित था ना, महापाषाण प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। हम अन्य मृतकों को एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाते हुए देख सकते हैं। जो महापाषाण काल में है उसमें मृतकों को एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में भी दफनाया जाता था, जिन्हें हम लोग कहते हैं काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसके साथ लोहे के औजार एवं हथियार एवं घोड़े के कंकाल, पत्थर, सोने के गहने भी मिले हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, कुछ लोग अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी टाइप के लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, तो उनके साथ साथ जितने भी दैनिक चीज़ें होती थी, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें होती थी, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया या फिर आभूषण हो गए, स्वर्ण के आभूषण हो गए या फिर हथियार हो गए, तो क्या होता था उनके साथ उन चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। क्योंकि उस टाइम के लोग यह मानते थे कि लोग जो है वो मृत्यु के पश्चात भी लोगों का अपना जीवन होगा, अपना कोई प्राइवेट लाइफ होगा, तो मृत्यु के बाद भी बराबर एकदम दबा के खा पी सके, जो शिकार करते थे शिकार कर सके। इसीलिए शायद वही लोग मृतकों के साथ इन वस्तुओं को दफनाते थे। अब इससे हमें सामाजिक असमानता के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि कुछ कब्रों की खुदाई करने पर हमें क्या मिला है, डेड बॉडी तो मिला ही है, डेड बॉडी के साथ साथ मृतक के साथ साथ बहुत सारे स्वर्ण के आभूषण मिले हैं, स्वर्ण के आभूषण के साथ साथ खाद्य पदार्थ मिले हैं। उसके बाद जो स्वर्ण के बर्तन होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वे भी मिले हैं। तो ब्रह्मगिरी में एक ऐसा कब्र मिला है जहाँ पर 33 सोने के सिक्के एवं शंख दफनाए गए थे मृतक के साथ।
तो मतलब ये तो फिर अमीर लोग होंगे। अब दूसरा भी कब्र मिला है, ये कमरा नहीं, ये कब्र होगा। दूसरा भी कब्र मिला है जिसमें केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मतलब ये जो ऊपर का जो पोर्शन, जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है कि ब्रह्मगिरी में ऐसा कब्र मिला है जहाँ 33 सोने के सिक्के एवं शंख मिले हैं, वे अमीर लोग होंगे, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा धन होता होगा उनके साथ इस प्रकार की चीज़ों को दफना दिया जाता होगा, और जो लोग गरीब होते थे उनके साथ केवल मिट्टी के बर्तन ही दफनाते थे। अब देखिए, कुछ कब्र खास परिवारों के लिए ही था। अब देखिए, महापाषाण काल में ऐसे भी हमें कब्रें मिली हैं जिसमें कि एक ही परिवार के सभी लोगों को केवल उसी जगह पर दफनाया जाता होगा। अब ये भी एक अजीब बात है कि चलिए सभी एक ही परिवार के जितने भी लोग थे, मान लीजिए एक फादर हो गए, फिर मदर हो गए, फिर उसके जो भी बच्चे हो गए, तो जैसे फादर की डेथ होती है, जब उनका मृत्यु होता है तो उन्हें एक खास जगह पर दफनाते हैं। फिर जब उस पर्टिकुलर परिवार में किसी भी अन्य सदस्य की मृत्यु होता है तो उन सदस्यों को भी उसी खास जगह में दफनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक खास जगह होता था जहाँ पर सभी परिवारों के लोगों के मृत्यु होने पर उन सभी लोगों को उसी जगह पर दफना दिया जाता था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इनाम गांव, भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे इनाम गांव स्थित है। यहाँ जो वयस्क, ये वयस्क नहीं, ये वयस्क होगा। यहाँ जो वयस्क यानी कि ओल्ड लोग होते थे उन्हें गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। अजीब है। उसका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा की ओर होता था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनाम गांव में जो भी हमें कब्रें मिली हैं उसमें जो लोगों को दफनाने की क्या विधि रही होगी। तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं कि भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे इनाम गांव अवस्थित है। यहाँ पर जो वयस्क लोग होते थे उनको गड्ढे में सीधा लिटा दिया जाता था, या फिर एवं उनके साथ साथ उसका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा की ओर होता था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसका सिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होता था, तो यह गलत स्टेटमेंट होगा। जो उसका जो सिर होता था वो होता था उत्तर दिशा की ओर। कई बार तो लोगों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। बाप रे। तो एक व्यक्ति को 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो यही सब होता था महापाषाण काल में। अब इनाम गांव के लोगों को क्या उद्योग धंधे क्या थे उस टाइम के लोगों का। तो देखिए, गेहूं, जौ, चावल, धान, बाजरा, मटर, तिल, ये सब लोग उगाते थे, इन्हीं का व्यापार करते थे। जो पशुपालन था वही इन लोगों का मुख्य उद्योग था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड केयर योर पेरेंट्स। हाँ, एक और बात है कि जो MCQs हैं वो भी हम लोग डाल ही देंगे, पहले सब कर लीजिए फिर MCQ डाल देंगे। तो चलिए।